बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन में आने वाले फ्रेजेस नोट करें। जम्मू कश्मीर, नियंत्रण रेखा पार, भारतीय सीमा में इस तरह की कार्रवाई दुखद बात। समाचार मिल रहे हैं राजनीतिक दलों आंतरिक मामलों में हाल ही में कहा कि नियंत्रण रेखा पार से हर हालत में समझ ही लेना चाहिए। पाकिस्तान सरकार इस सब के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने सीमा पार से अनावश्यक तनाव लाभ हो सकता है। कश्मीर समस्या राजनीतिक इच्छा इस बात से स्पष्ट कर दिया था कि अभिन्न अंग सुलझाने के लिए जब भी बच्चों 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन। यस स्टार्ट। जम्मू कश्मीर की तथाकथित डेमोक्रेटिक अलायंस ने आज फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करके भारतीय सीमा में घुसने की चेतावनी दी है। अलायंस के इस दुस्साहस से तथाकथित आज़ाद कश्मीर के उग्रवादी तो भारतीय रक्षा पंक्ति को तोड़कर भारतीय सीमा में प्रवेश तो नहीं कर पाएंगे, यह तो निश्चित है। लेकिन इस तरह की कार्रवाई से वह भारत और पाकिस्तान के बिगड़े संबंधों को और बिगाड़ने में अवश्य कामयाब होंगे। यह दुखद बात है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इस मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण ऐन मौके तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। इस्लामाबाद से जो भी समाचार मिल रहे हैं उनमें ज़बरदस्त विरोधाभास है। यदि पाकिस्तान के शासक और तथाकथित आज़ाद कश्मीर के राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने इस अवैध घुसपैठ और भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी के परिणाम को नहीं समझा तो इसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। भारत को हर हालत में इस दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई को तो रोकना ही पड़ेगा और आज उसकी पूरी तैयारी है। भारत के प्रति रक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर के नेताओं की वास्तविक नियंत्रण रेखा पार करने की किसी भी कोशिश को भारत नाकाम कर देगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि सीमा को पार करने का कोई भी प्रयास सीमा का उल्लंघन माना जाएगा। सीमा उल्लंघन के क्या परिणाम हो सकते हैं यह तो पाकिस्तान को समझ ही लेना चाहिए। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने पाकिस्तान सरकार को यह बता दिया है कि नियंत्रण रेखा पार करने के दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई के क्या परिणाम हो सकते हैं। इस सब के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं किया, जबकि सीमा पार करने की तारीख एकदम नज़दीक है। आश्चर्य की बात तो है ही, पाकिस्तान की नीयत में संदेह पैदा करने वाली भी है। उग्रवादियों ने सीमा पार करने की जो तारीख निश्चित की है उससे लगता है कि वे दोनों देशों के बीच अनावश्यक तनाव पैदा करना चाहते हैं। आखिर उन्होंने दिवाली के एक दिन की तारीख क्यों चुनी? उनको शायद यह गलतफहमी हो कि दिवाली के त्यौहार पर गड़बड़ी फैलाने से उनको कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन यह मानना उनकी भूल होगी कि पाकिस्तान के उग्रवादी
इस स्थिति का कोई लाभ उठा सकेंगे। पाकिस्तान को यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह की अमैत्रीपूर्ण और दुस्साहस की कार्रवाई से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसका नतीजा तो अनावश्यक खून खराबा ही हो सकता है। पाकिस्तान कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए राजनीतिक इच्छा जगाने के बजाय अपनी जनता में भारत के प्रति घृणा फैलाने का काम करता रहा है। हाल ही प्रधानमंत्री ने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान भी इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को इससे जुड़े मसले सुलझाने के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी। जब भी पाकिस्तान के विरुद्ध कश्मीर में उग्रवादी और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है तो वहाँ की सरकार उनका खंडन करती है, लेकिन पाकिस्तानी नेताओं के बयान और भाषण ठीक उसके विपरीत होते हैं। उनकी वाणी और आचरण में भारी अंतर होता है। धन्यवाद।